अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम मंसूर अहमद है और मेरा ताल्लुक़ अलमनाई पाथवेज़ की टीम स्कॉलरशिप टीम से है। और आज मैं इस वीडियो में उन तमाम बच्चों को जिन बच्चों ने टीसीएफ से मैट्रिक पास किया है और वो चाहते हैं कि उनको टीसीएफ की बदौलत उनको इंटरमीडिएट में स्कॉलरशिप दी जाए। इंटरमीडिएट से मुराद उनको आया प्राइवेट कॉलेज के लिए सपोर्ट चाहिए होगी या सरकारी कॉलेज के लिए सपोर्ट चाहिए होगी, यानी कि उनको कोचिंग सेंटर्स के अंदर जो है ना कोचिंग सपोर्ट के लिए या कोचिंग की जो फीस पे करने के लिए उनको कर्जस्ना या स्कॉलरशिप चाहिए होगी। तो आज मैं सबको बता देता हूँ कि सबको बताए कि बहुत लिमिटेड महदूद वसाइल होते हैं, तो तमाम बच्चों को टीसीएफ कर्जस्ना या स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करता। बहुत ही कुछ वो बच्चे जिनकी परसेंटेजेस बहुत अच्छी होती हैं और मयार पे उतरते हैं, उन बच्चों को टीसीएफ स्कॉलरशिप या उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो एक मेरिट का प्रोसेस है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कोई ऐसा बच्चा जो चाहता है कि उसको टीसीएफ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे, तो आज के इस प्रोसेस में हम समझेंगे कि आप उस प्रोसेस का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। तो इस सिलसिले में टीसीएफ आप तमाम बच्चों का जो है ना एक इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, जिसे हम ई असेसमेंट कहते हैं, यानी कि ऑनलाइन इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। यानी आप जब कर्जस्ना की या स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपने उसके साथ साथ ई असेसमेंट यानी कि ऑनलाइन आपने एक फॉर्म फिल करना होगा, जिसके आपने सवालात के जवाब बिल्कुल आसानी के साथ बहुत सोच समझ कर आपने देने होंगे। जैसे जो कि स्क्रीन पे शो हो रहा है कि ई असेसमेंट एक सवालात का एक सिलसिला है जो तलबा को स्कॉलरशिप के इंतखाबात के लिए अलमनाई पाथवेज़ की टीम की जांच में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन सवालात का जवाब देने से पहले बराए करम ई असेसमेंट के अमल और उसकी अहमियत को समझने के लिए ये वीडियो देखें। तो मैं ये बता दूं कि जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो बहुत ही ध्यान से फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि आप जब फॉर्म फिल करेंगे ई असेसमेंट का तो उसमें सबसे पहले ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आप इंटरमीडिएट की एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास दो कैटेगरीज होंगी, या तो आप प्राइवेट कॉलेज का हिस्सा बनना चाहते होंगे या आप कोचिंग सेंटर का हिस्सा बनना चाहते होंगे। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए टीसीएफ अमूमन स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड करता, बहुत ही कम महदूद इलाकों में या एरियाज में प्रोवाइड करता है, जिसमें अक्सर कराची की लोकेशंस या सिंध की लोकेशंस नहीं आती। तो हम अब फोकस करते हैं कि ज़्यादातर बच्चा टीसीएफ से जो सपोर्ट के लिए आता है वो कोचिंग की स्कॉलरशिप की दरख्वास्त देता है। तो सबसे पहले आपके पास जब आपसे पूछा जाएगा तो ई असेसमेंट में जो सबसे पहला आपसे सवाल होगा कि आप इंटरमीडिएट में कौन सी फैकल्टी लेना चाहते हैं, जो कि स्क्रीन पे शो हो रही है, आपने ये बताना होगा। ये बेसिक सवाल आते हैं, इसमें हम टाइम नहीं लगाते, हम आगे बढ़ते हैं। एंड जो सबसे मुश्किल सवाल जो आपसे पूछा जाएगा कि ई असेसमेंट में कि आप जो है ना कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। आप यानी कि आप इंटरमीडिएट अपने में आप दाखिला लेंगे या इंटरमीडिएट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप पाकिस्तान की किस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो आईबी यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, डाउ यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, लम्स भी हो सकता है, फास्ट यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, JIK भी हो सकता है, JSMU भी हो सकता है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है, अभी तमाम के नाम मेरे जहनों में नहीं है। तो आप किस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं आपने वो मेंशन करनी होगी। इसके साथ साथ आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं आपका फ्यूचर गोल क्या है, आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं। आया आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर कौन सा बनना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं या फार्मडी वगैरह में जाना चाहते हैं, या आप नर्सिंग के फील्ड में जाकर नर्स बनना चाहते हैं। सर आप कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। आप जो आप सोच रहे होंगे उसी के हिसाब से यूनिवर्सिटी चूज करनी होगी और आप फ्यूचर में आपका क्या गोल है। सिमिलरली आप बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ यानी मैनेजमेंट साइंस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप क्या ज़िंदगी में बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या किसी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर जॉब करना चाहते हैं। ये आपके पास एक जनरल गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन की बदौलत आप इन सवालात के जैसे जैसे जो जवाब देंगे उसकी बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा कि आया आपको स्कॉलरशिप मिलनी है या नहीं मिलनी। तो ये सोच समझ के सवालात लिखने, कौन सी यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनेंगे, आपकी ज़िंदगी का गोल क्या है और आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं। जिसमें हमने मिसाल दर्ज की कि आप MBBS पढ़ के डॉक्टर बनना चाहते हैं, CS पढ़ के आप डेटा साइंटिस्ट या कंप्यूटर साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं।
और वीडियो अगर आप इंटरमीडिएट में, ये उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट ईयर में इस साल अभी दाखिला ले रहे हैं या दाखिला लेने वाले हैं, अगर उनको समझ में नहीं आता कि इंटरमीडिएट के अंदर कौन सी फैकल्टीज चूज करनी चाहिए, तो ये स्क्रीन पे एक वीडियो शो हो रही है। आप TCF अलमनाई पाथवेज का यूट्यूब का पेज है जिस पे आप जाकर ये वीडियो देख सकते हैं कि इंटर के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो आपको चूज करनी चाहिए और कैसे और क्यों चूज करनी चाहिए। उम्मीद है आप सबको ई असेसमेंट समझ में आ गया होगा। तो एक दफ़ा मैं बता देता हूँ, TCF तमाम बच्चों को कोचिंग की सपोर्ट या प्राइवेट कॉलेजेस नहीं देगा। वो बच्चे जो ई असेसमेंट बेहतर तरीके से फिल करेंगे, जिनके सवाल सोच समझ कर देंगे, आप जैसे ही कर्जस्ना का फॉर्म देंगे उस कर्जस्ना के फॉर्म के नीचे आपका ई असेसमेंट आ रहा होगा। ई असेसमेंट प्रॉपरली फिल करना है, जिसमें सबसे दो मेजर सवाल हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं और आपका ज़िंदगी का गोल क्या है, यानी आप ज़िंदगी में आप क्या बनना चाहते हैं और आपका फ्यूचर गोल क्या है। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखिएगा ताकि वंस जब आप फॉर्म फिल करें तो आपका कर्जस्ना आसानी के साथ कोचिंग के लिए या प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्रूव हो सके। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।